नमो नमः बच्चों, मैं मुकेश पटेल AVMPS पल्ली से। क्योंकि हमें 2 यूनिट तक कंप्लीट करना है, व्याकरण खंड के अंतर्गत 2 यूनिट में ये सब आते हैं। देखिए, धातु रूपाणी, शब्द रूपाणी, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय वगैरह हैं। तो ये सबको हमें कंप्लीट करना है। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। शब्द रूपाणी। अधोदत्तानि वाक्यानि अवलोकयत्। नीचे दिए वाक्यों को देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों इनको। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। अध्यापिका छात्रं वदति, अध्यापिका छात्र को कहती है। एषः छात्रस्य कलमः, यह छात्र की कलम है। इन वाक्यों में छात्र, छात्रम, छात्रस्य मूल शब्द छात्र के ही विभिन्न रूप हैं। वाक्य प्रयोग के अनुसार मूल शब्द में अंतर आ गया है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो छात्र, छात्रम और छात्रस्य, ये क्या है? ये मूल रूप से छात्र के ही विभिन्न रूप हैं। जो वाक्य प्रयोग के अनुसार इनमें अंतर आ गया है। तो ध्यान से समझिए इसे। जैसे हम लोग हिंदी भाषा में ने, को के लिए, का, में, पर आदि पर सर्गों का प्रयोग करते हैं। जैसे छात्र ने, छात्र को, छात्र के लिए, छात्र का इत्यादि। ये परसर्ग शब्द से पृथक रहते हैं, किंतु संस्कृत भाषा में उसी अर्थ को दर्शाने के लिए विभिन्न शब्द रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्र को इसी अर्थ को दर्शाने के लिए छात्रम, केवल एक शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। छात्र को इस अर्थ को संस्कृत में दर्शाने के लिए छात्रम, बस एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार छात्र का, छात्र का के अर्थ में छात्रस्य केवल एक ही शब्द प्रयुक्त होता है। छात्र का को संस्कृत में प्रकट करने के लिए छात्रस्य, ये केवल एक ही शब्द प्रयुक्त होता है। इसी को हम शब्द रूप कहते हैं। परिभाषा देखिए, संस्कृत भाषा में कोई भी शब्द अपने मूल रूप में वाक्यों में प्रयुक्त नहीं होता। वाक्य प्रयोग के समय उसमें रूपांतरण आता है, इसी को शब्द रूप कहते हैं। संस्कृत भाषा में कोई भी शब्द अपने मूल रूप में प्रयुक्त नहीं होता। वाक्य प्रयोग के समय उसमें रूपांतरण आता है, इसी को क्या कहते हैं? शब्द रूप कहते हैं। समझने के लिए यहाँ पे देखिए, छात्र, इसका अर्थ होगा एक छात्र। छात्रम, इसका अर्थ होगा छात्र को। छात्रेण, छात्र द्वारा। छात्राय, छात्र के लिए। छात्रात्, छात्र से। छात्रस्य, छात्र का के की। छात्रे, छात्र में, पे, पर। ये सब छात्र शब्द के एक वचन के रूप हैं। छात्र शब्द पुल्लिंग है, यह अकारांत शब्द है। उसी प्रकार से बालक, कलम, विद्यालय, अध्यापक, जनक, वृक्ष, पादप, वानर, सिंह, गज, सुख, मयूर आदि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार के होते हैं।